नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। यह एडुटेरिया करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का है, जो कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक के टॉप जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उसको यहाँ पे संकलित किया गया है पीडीएफ के द्वारा बना के और आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के तहत। 1 जनवरी 2021 को से रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ दूसरे का पदभार किसने संभाला है? तो श्री सुनीत शर्मा ने। इससे पूर्व वो कहाँ के महाप्रबंधक थे? तो पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाएं की आधारशिला रखी? तो 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 2022 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लाइट हाउस परियोजना देश में तेजी से आवास निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। जीएसटी लागू होने के बाद से लेकर अब तक पहली बार दिसंबर 2020 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.15 लाख करोड़ है, यानी कि 1,15,174 करोड़ रुपए रहा। आगे देखते हैं अगला। 1 जनवरी 2021 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल रिफिल बुकिंग सुविधा की शुरुआत कहां से की? तो भुवनेश्वर से की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल की शुरुआत कब से हुई है? 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के सिविल कैदियों और मछुआरों की सूची एक दूसरे को सौंपी। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास की शुरुआत कब से होगी? 2 जनवरी 2021 से पुणे और नागपुर सहित कुल 4 जिलों में शुरुआत होगी। 1 जनवरी 2021 को चर्चा में आशा इंडिया परियोजना का संबंध किससे है? भवन निर्माण के अनुसंधान एवं नवाचार से। 1 जनवरी 2021 को अपनी 63वीं स्थापना दिवस डीआरडीओ ने मनाया। 1 जनवरी 2021 को इसरो के पुनः अध्यक्ष कौन बने? के सिवान। 1 वर्ष के लिए कार्यकाल में उनकी वृद्धि की गई। के सिवान। इंडियन एयरफोर्स के ई गवर्नेंस यानी ई ऑफिस पोर्टल की शुरुआत 1 जनवरी 2021 को किसने की है? वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने, राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने किया है। भारत के 67वें युवा ग्रैंड मास्टर केवल 14 साल 9 महीने में कौन बने हैं? लियोन मेंडोका, गोवा के रहने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं 2 तारीख वाले न्यूज को देखते हैं, यानी कि 2 जनवरी वाले। तो 2 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा 91वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 16 जनवरी 2021 को कहाँ किया गया? गोवा में। यह संस्करण पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड यानी डेनमार्क की जो फिल्म है उससे की गई। 2 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा नेशनल माप पद्धति सम्मेलन 2020 का स्थापना के 75वें वर्ष उद्घाटन 4 जनवरी 2021 को कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस सम्मेलन का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन का विषय थीम क्या है? तो मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बूटा सिंह थे और का निधन हो गया है, वो बिहार के राज्यपाल भी थे। तो लोकसभा से 8 बार सांसद बने थे कौन? बूटा सिंह। और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी रहे।
2 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय के घोषणा के अनुसार किस देश ने से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य किया गया? ब्रिटेन से। ICMR के अनुसार कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। 2 जनवरी 2021 को किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? जापान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन की पदभार जनवरी 2021 से किसने संभाली? शोभा मंडल ने। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण स्वीकृति रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। कुल स्वीकृति रेटिंग 55%। वर्ष 2021 के किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदले हैं। आइए अब 3 तारीख के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने 2 कोविड-19 वैक्सीन आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी, यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा दी गई। ये दोनों वैक्सीन किस देश में बनी है? तो भारत में बनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन का जो नाम है वो कोविशील्ड है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से बनाया गया है। और भारत बायोटेक के वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन या कोवाक्सिन है। 3 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल से की गई? तो पर्यटन मंत्रालय से। चक्रवात यासा से प्रभावित किस देश ने को भारत ने 3 जनवरी 2021 को 6 टन राहत सामग्री भेजी है? तो फिजी को। 3 जनवरी 2021 को विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय रेलवे ने। विश्व की पहली दोपहिया कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार किया है, बजाज ऑटो। चर्चा में रहा डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रणाली किसकी पहल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है। यह प्रणाली डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। RBI ने डिजिटल भुगतान सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2018 को निर्धारित किया है। चर्चित पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेली। यह पुस्तक गणेश की कहानी पर आधारित है। जनवरी 2021 में मृत्युदंड 20 साल से ज़्यादा प्रतिबंध को समाप्त करने वाला देश कौन बना? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी जो नई राजधानी है वो नूर सुल्तान है, पहले इसकी राजधानी अस्ताना थी। 3 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। यह कार्यक्रम एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड का हिस्सा है। तो 3 तारीख भी हो गई। अब देखते हैं 4 तारीख का। 4 जनवरी के लिए भारत ने 4 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान को कहां से रवाना किया? तो गोवा से। यह टीम चार्टर्ड आइस क्लास तोप यानी MV वासिकी गोलोवनीन से 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगी। ठीक है। भारत सरकार ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसके उन्नयन के लिए किसके साथ $100 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया? ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसकी मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। 4 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के किस प्रयोगशाला का प्लैटिनम जुबली यानी 75वें स्थापना दिवस मनाई गई? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय माप पद्धति 2021 का उद्घाटन किया। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी।
5 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन यानी 1.5 किलोमीटर लंबी का परिचालन 7 जनवरी 2021 को कहां से किया गया? न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 306 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी न्यू मदार खंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का हिस्सा देश को समर्पित किया। 5 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा चतरगला सड़क सुरंग यानी 6.8 किलोमीटर लंबी किस केंद्र शासित या राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। यह सुरंग कठुआ जिले के डोडा जिले में स्थित है। 5 जनवरी को शुभारंभ किया गया टाइकैथॉन 2021 और टाइकैथॉन पोर्टल का संबंध है भारत के स्वदेशी खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने से। भारत में 80% खिलौना विदेशों से आयात किया जाता है और टॉयकैथॉन पोर्टल शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त पहल है। 5 जनवरी के मौसम विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 और वर्ष 2019 के बाद से 8वां सबसे गर्म वर्ष रहा। मौसम विभाग के अनुसार 2020 में उत्तर हिंद महासागर में 5 चक्रवात आए अम्फान, निवार, गति, निसर्ग और बुरेवी। तो ये सारे जो चक्रवात आए थे वो कहाँ आए थे? उत्तरी हिंद महासागर में आए थे। जनवरी 2021 में उद्योग मंथन वेबिनार मैराथन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य भारतीय उद्योगों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना है। आगे देखते हैं। 5 जनवरी 2021 को कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने किसके साथ किया? तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ किया। 5 जनवरी 2021 को विद्युत मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उजाला योजना के तहत 2020 तक कितने करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं? 36.69 करोड़। किस देश के प्रधानमंत्री ने खुद के अपने देश में कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो पाने के लिए खेद जताया है? तो ब्रिटेन, बोरिस जॉनसन। जनवरी 2021 में भारत के कुछ राज्यों में अचानक पक्षियों में किस वायरस के संक्रमण होकर मरने की खबर आई है? तो H5N5 बर्ड फ्लू। 5 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रेंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है रेलवे मंत्रालय ने। अब 6 तारीख को देखते हैं। 6 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों के उचित परिचालन के लिए सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जापान। सहभागिता समझौते के द्वारा भारत के कामगारों और कुशल पेशेवर को जापान भेजने में मदद मिलेगी। जनवरी 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? 9.6%। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4% रहने का अनुमान है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? मध्य प्रदेश में। बिजली उत्पादन 600 मेगावाट। जनवरी 2021 में किस राज्य ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश ने।
फसाई FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ट्रांस फैट अधिकतम 3% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 6 जनवरी 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना में भारत की 60 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी कितनी प्रतिशत थी? तो 8.6%। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लासी को शुरू किया है। वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से। 6 जनवरी 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ हर वर्ष 1,72,000 सूती दरियों की आपूर्ति पर समझौता किया गया। किस राज्य ने जनवरी 2021 में बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया? केरल ने। जनवरी 2021 में राज्य में लॉन्च पैड योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया। उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब 7 तारीख के क्वेश्चन को देखते हैं, 7 तारीख के करंट अफेयर्स को, जिसमें 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 से वर्चुअल फॉर्मेट में किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय या थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 जनवरी 2021 को वर्चुअल फॉर्मेट में होगा और इस सम्मेलन का विषय भारत और भारतीय समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। आयोजन युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा, मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के सामुदायिक और शैक्षिक मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन, भारतीय मूल की। चलिए आगे देखते हैं। 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। मुख्य विषय या थीम इसका क्या है? तो वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना। 7 जनवरी 2021 को NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का उम्मीद है? तो स्विस स्थिर कीमत पर -7.7 और वर्तमान कीमत पर 4.2 माइनस में। 7 जनवरी 2021 को शहरी निकायों में सुधारों को लागू करने के वाला तीसरा राज्य कौन बना? तेलंगाना। इससे पहले आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शहरी निकायों के सुधार को लागू कर चुके हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक कितने नए नल के पानी कनेक्शन दिए गए? 3.04 करोड़। हाल ही में गोवा 10% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। 100%, माफ कीजिएगा, 100% पाइपलाइन देने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर घर में जल का लक्ष्य है। द लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया वेव 1 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो क्लेयर पोलोसोक, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट में। भारत का पहला फायर पार्क कहां खोला गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जनवरी 2021 से सोमालिया में भारत के अगले राजदूत किन्हें बनाया गया है? तो वीरेंद्र कुमार पाल को बनाया गया है। और 7 जनवरी 2021 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया? सुधांशु
धूलिया को। 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश शपथ ली किसने? हेमा कोहली ने। चलिए 7 तारीख भी हो गया, अब 8 तारीख को देखते हैं। 8 जनवरी 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का प्रारंभ किसने किया? तो प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोनत्रे भारत के द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए 8 जनवरी 2021 को भारत के प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार। भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ने अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने और इसमें तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? बिजली मंत्रालय और एनटीपीसी के साथ। 8 जनवरी 2021 को चित्रा घोष का निधन हो गया। इसका संबंध किससे था? तो शिक्षा और सामुदायिक सेवा से। चित्रा घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष बना? 2022 रहेगा, तो 2022 तक। भारत 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुल 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा: आतंकवाद रोधी समिति, तालिबान प्रतिरोध समिति और लीबिया प्रतिरोध समिति। 8 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? दुनिया के सबसे बड़े स्वदेश वापसी अभियान से। इस मिशन के तहत मई 2020 से दिसंबर 2020 तक कुल 44,70,000 से अधिक लोगों को भारत लाया जा चुका है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 11 से 16 फरवरी के मध्य कहाँ किया जाएगा? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। जनवरी 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति के पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिका का कौन सा संविधान संशोधन चल रहा है? 25वां। किस देश ने जनवरी 2021 में गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। 8 जनवरी 2021 को CISF के 28वें महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो सुबोध कुमार जायसवाल ने। ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2021 की दुनिया की सबसे अमीर 500 व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स एंड टेस्ला मोटर्स के संस्थापक एलन मस्क। क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुसंधान के लिए भारतीय कंपनी विप्रो ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ। 8-9 तारीख को देखते हैं। 9 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा केन बेतवा परियोजना से भारत के किन 2 राज्यों के सिंचाई लाभ होगी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत भारत में कब की जाएगी? 16 जनवरी से की जाएगी। 9 जनवरी 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सरकार का उद्देश्य 2024-25 तक देश में मछली उत्पादन बढ़ाकर कितना टन करने का है? तो 2.20 लाख टन, 2 करोड़ 20 लाख टन। वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कैवी जयंती मनाई गई, 125वीं जयंती। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बाइडन भारतीय मूल के किस 2 अमेरिकियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नियुक्त किए गए? तो सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा के साथ। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाया है? तो सबरीना सिंह को। 9 जनवरी 2021 को कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की मृत्यु हो गई। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गुजरात, मुख्यमंत्री 4 बार रहे। वर्ष 2021 में किस एयरलाइंस ने अपने एयरक्राफ्ट को साफ करने और कीटनाशुओं
कीटाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट रोबोट का प्रयोग करने वाला देश का पहला एयरलाइन बन गया तो एयर इंडिया। वर्ष 2021 में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। इस मोबाइल ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से ट्विटर ने निलंबित कर दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वर्ष 2021 में चर्चा में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश कुफरी में। किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने आलू वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? एयर इंडिया ने। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? कर्नाटक ने। और आइए अब 10 तारीख को देखते हैं। चौबीसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। और इस महोत्सव का थीम क्या है? तो युवा उत्सव नए भारत का। उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा और परिचय देने के लिए साथ साथ एक मंच पर लाना। और समापन 16 जनवरी 2021 को नई दिल्ली पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन 12 जनवरी 2021 को कहां से किया जाएगा? संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। इसका उद्देश्य 23 दिसंबर 2020 से ही वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। और उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच युवाओं के विचारों को सुनना और मतदान करने का अधिकार रखते हैं। 10 जनवरी 2021 को 91वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के किस रूप में चुना गया है? बांग्लादेश को। 10 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा पीएम कुसुम योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके तहत पंपों के सौरनीकरण के लिए किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाएगा। विदेशों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को। पहला विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को नागपुर में आयोजित किया गया। तब से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 2021 को किस देश में विमान दुर्घटना से 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? इंडोनेशिया में। श्री विजय एयर जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु 37 वर्ष से घटाकर कितने कर दिया? 32 वर्ष। 10 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। जनवरी 2021 में सागर अनुवंशिका को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया अनुसंधान पोत। भारत में बनी किस वैक्सीन को ब्राजील ने अपने देश में उपयोग की अनुमति दी है? साथ ही साथ भारत से 20 लाख वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। विश्व व्यापार संगठन ने भारत की कैवी व्यापार नीति समीक्षा रिपोर्ट जनवरी 2021 में जारी की। तो 7वीं रिपोर्ट जारी की। तो इस तरह से आज हम लोग अभी इस वीडियो में जनवरी का 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के करंट अफेयर्स को देख लिया। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें 11 तारीख से 20 तारीख तक और पार्ट 3 जो आएगा वो 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक का होगा। यानी 3 पार्ट में हम जनवरी के करंट अफेयर्स को डे बाय डे देख लेंगे, जो आपके आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे आने वाला बिहार दरोगा है, चाहे वो बीपीएससी, चाहे वो अदर किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।